टॉपिक है एसईओ। नाम आपने कई दफ़ा सुना है और आप में से अक्सर दोस्त से जानते भी होंगे, लेकिन मेरी ये वीडियो उन नए यूट्यूबर्स के लिए, उन कंटेंट राइटर्स के लिए है जो कि नया इस काम को स्टार्ट कर रहे हैं, वो परफॉर्म करना चाहते हैं और विदाउट इन्वेस्टमेंट एक बेहतर रिज़ल्ट चाहते हैं। एसईओ क्या है? आप यूट्यूबर्स अगर अपना यूट्यूब्स के ऊपर वीडियो अपलोड करता है तो उसका बेसिक मकसद अर्निंग करना है, और उसकी अर्निंग तब होगी जब उसके ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ होंगे, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ऐड लगेंगे और उससे वो अर्न करेगा। ऐसे ही एक कंटेंट राइटर जो सा है वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न तभी करता है जब उसके लिखे गए कंटेंट्स जो किसी भी ब्लॉग्स पर या किसी भी वेबसाइट्स पर हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं और ट्रैफिक के आने से वो अर्न करता है। लेकिन ये ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लाई जाती है, उसके लिए हमें लोगों को अपने उस तरफ मुतवज्जो करने के लिए टेक्निकली तौर पर अपनी साइट्स को, अपने चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना पड़ता है। उस पहुँचाने के अमल के लिए हम जो टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं उसे कंप्यूटर्स की ज़ुबान में एसईओ कहते हैं, जिसका पर्पज़ सर्चिंग करके अपने उस साइट्स को या अपने उस वीडियो को टॉप पर लाना है। अब वो सर्चिंग करने के लिए एक नए आदमी को कई चीज़ों का नहीं पता होता, तो उनके लिए यहाँ एक साइट्स फ्री में जो आपके पास मौजूद है, आप इसे इस्तेमाल करके उससे बहुत ही हेल्प हासिल कर सकते हैं। तो उस साइट्स को देखने के लिए शेयर कर रहा हूं मैं आपके साथ स्क्रीन, जिस पे मैं आपके साथ से ऑपरेट करता हूं, और जानते हैं मज़ीद इसके टॉपिक्स को। हाँ जी दोस्तों, तो इस साइट्स का नाम जौन सा है वो हमारे पास smallseotools.link है। आप इसे जब सर्च करेंगे तो ये आपके पास साइट्स है। ये बेसिकली मुख्तलिफ़ टूल्स का जो एसईओ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसका मजमूआ है। यहाँ पर ये बात याद रहे कि ये फ्री की साइट्स है। नो डाउट्स आप जब पेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं तो उसका अपना बेनिफिट्स है, लेकिन एक नया कंटेंट राइटर या ब्लॉग्स पे काम करने वाला पर्सन जौन सा है वो शुरू में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, या उसे वो आइडिया नहीं होता, या ऐसे ही एक यूट्यूबर्स है वो इन्वेस्टमेंट किए बगैर एक रिज़ल्ट देखना चाहता है, तो उसके लिए स्टार्ट में ये बहुत एक अच्छी वेबसाइट्स है। थोड़ा सा इसका मैं आपको तारुफ देता चलूँ। यहाँ पर आकर आपके पास मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिनमें से चंद के बारे में आपको ब्रीफ़ कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले प्लेजरिज्म चेकर है। प्लेजरिज्म चेकर्स का बहुत फ़ायदा हमारे पास उन लोगों के लिए है जो कि एक कंटेंट लिख रहे हैं या ब्लॉग्स पे काम कर रहे हैं। प्लेजरिज्म चेकर्स का बेसिक पर्पस ये होता है कि आप यहाँ पर आकर चेक कर लेते हैं कि आपका लिखा गया टेक्स्ट कौन सा है वो दुनिया की किसी दूसरी वेबसाइट्स पर तो मौजूद नहीं है। हम इसके लिए यहाँ पर आकर थोड़ा सा एक टेक्स्ट टाइप करते हैं। हमने विकिपीडिया को जौन सा है वो सर्च किया, और यहाँ पर अगर हम आकर कोई एक टॉपिक लिखते हैं तो ये हमारा एक लिखा हुआ टॉपिक आ गया। हम इस टॉपिक्स को जौन सा है वो यहाँ से कॉपी करते हैं और उसे वेरीफाई करना चाहते हैं कि क्या ये चीज़ हमारे पास वहाँ पर शेयर तो नहीं हो रही। तो आप यहाँ से आकर किसी भी एक टेक्स्ट को जौन सा है वो वहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद हम इसको जौन सा है अपनी उस साइट्स पर आकर पेस्ट कर देते हैं, और पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे चेक टू प्लेजरिज्म को क्लिक करते हैं तो इसने उसे सर्च करना शुरू कर देना है कि ये हमारे पास किन किन साइट्स पर मौजूद होगा। तो ये उसे चेक करना शुरू किया, और चेक करने के बाद वो यहाँ पर हमें उसके बारे में डिटेल बताता जा रहा है कि जो आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है वो किस किस साइट्स पर मौजूद है, और वो उसके बारे में डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहा है। और वो बता रहा है कि ये 0% यूनिक कंटेंट्स है, यानी कि ऑलरेडी के मौजूद है। तो अगर आप इसे अपने ब्लॉग्स पर इस्तेमाल करके अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रखना चाहते हैं तो आप उसमें ब्लैक एसईओ में काउंट होगा और आप ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से हम इसे इस्तेमाल करके वेरीफाई कर सकते हैं कि आया हमारा कंटेंट यूनिक है या नहीं। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर आर्टिकल रीराइटर्स पर आ जाएं तो एक नया आर्टिकल लिखने वाले के लिए एक अच्छा पोर्शन मौजूद है जिसके अंदर आकर वो एक अपना आर्टिकल टाइप कर सकते हैं और उसको साथ साथ वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर इसी तरीके से आपके पास मेटा टैग जनरेटर्स की ऑप्शन
है। अगर आप किसी वेबसाइट्स की एसईओ करना चाहते हैं, यानी उसे रैंकिंग में टॉप्स पर लाना चाहते हैं, तो आपको उसके अंदर उसके मेटा टैग जनरेट करने पड़ेंगे। तो ये बड़ा ही आसान प्रोसीजर है। उन लोगों के लिए भी जो ऑलरेडी इन कोडिंग्स को नहीं जानते, वो इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आकर वो एक अपनी वेबसाइट्स जो काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं ऑनलाइन टीचिंग करता हूँ तो मेरी ऑनलाइन वेबसाइट्स है, तो मैं अपना वो टाइटल जो मेरी वेबसाइट्स पे लिखा होगा, मैं उस वेबसाइट्स को यहाँ पे टाइटल्स को टाइप करूँगा, अपनी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन लिखूँगा और क्या क्या मेरे टॉपिक्स हैं, मैं ऑनलाइन किन किन टॉपिक्स को डिस्कस करता हूँ, मैं उनको यहाँ पे टाइप करूँगा। और टाइप करने के बाद मैं जैसे ही यहाँ पे जनरेट मेटा टैग्स पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे उसके मेटा टैग्स दे देगा, जिन्हें मैं उस वेबसाइट्स के HTML की कोडिंग में जाकर टाइप कर दूँगा। तो और मैं अपनी उस वेबसाइट्स को SEO करवा कर टॉप पर ला सकता हूँ। हम ये काम यहाँ से जो है वो अपनी ऑनलाइन सर्विसेज में भी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और फाइवर्स पर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास जो है ये कीवर्ड रैंक चेकर्स है, इसको हम ऑपरेट करते हैं। मैंने इसे क्लिक किया तो कीवर्ड रैंक चेकर्स में आप जो है वो देखना चाहते हैं कि आपका कोई भी जो सा है वो एक साइट्स है या आपका एक चैनल्स है और आप उसके अंदर कुछ वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और चेक करना चाहते हैं कि ये किस सर्च इंजन में किस हद तक इस्तेमाल होते हैं। तो मैंने यहाँ पर आकर एक अपने चैनल्स के हवाले से एक दूसरे चैनल्स का हवाला दे रहा हूँ, जिसमें मैंने लिखा कि उसमें डेटाबेस से रिलेटेड और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कौन सा है वो मेरे टॉपिक्स हैं। तो ये लिखने के बाद मैंने यहाँ पर उसकी रैंकिंग चेक करना चाहिए। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया तो ये मुझे सर्च करके बता रहा है कि जो डेटाबेस है ये गूगल की सर्चिंग में टॉप 15 में किसी नंबर पर नहीं है। हाँ, याहू में ये 6ठी पोजीशंस पर है। और अगर आपने सॉफ्टवेयर लिखा अपने यूट्यूब्स के टैग्स में या आपने अपने कंटेंट्स के अंदर टाइटल्स में, तो ये गूगल्स की सर्चिंग में नहीं आता। हाँ, याहू के अंदर ये 3rd पोजीशंस पर है। तो आपकी वेबसाइट या आपका चैनल्स कहाँ पे रैंक करेगा, आप उस चीज़ को यहाँ पर देख रहे हैं। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर बैक लिंक्स जनरेट करने की ऑप्शंस हैं। आप अपनी वेबसाइट्स को जब प्रमोट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम उनको चेक करते हैं। तो यहाँ पर आकर हम उसको जो सा है वो देखना चाहते हैं कि हमारी एक वेबसाइट जो हमें दी गई है उसके बैक लिंक्स कितने जनरेट किए गए हैं, या हम ये काम करते हैं तो हम उसे बता सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक वेबसाइट वर्ड मोबाइल्स को चेक करना चाहता हूं कि इन्होंने अपनी वेबसाइट्स के कितने बैक लिंक जनरेट किए हुए हैं। तो मैंने उसका वेबसाइट का एड्रेस टाइप किया तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये 1824 के करीब इनके लिंक्स जो से हैं वो बैक पर जनरेट किए हुए हैं। तो आपके पास ये वाली जो वेबसाइट्स है इसके अंदर आपके पास बहुत से ऐसे टूल्स हैं जो कि एक वेब साइट्स की एसईओ करने के लिए या आपके पास कौन सा है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास जैसे एक डोमेन्स एज चेकर्स है, तो हमने यहाँ पर आकर एक डोमेन्स का नाम लिखा और हम इसके बारे में जानना चाहते हैं कि कितने अरसे से ये डोमेन्स उनके इस्तेमाल में है। तो यहाँ पर फ़िलहाल उसके बारे में उसका डाटा अपडेट नहीं है, अवेलेबल नहीं है। बहरहाल हम उन चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपके पास मौजूद है। तो अगर आप एक न्यू यूट्यूबर्स हैं या आप जो सा है वो एक आर्टिकल्स राइटिंग करते हैं तो यहाँ पर मौजूद आप काफ़ी चीज़ों को ख़ुद ऑपरेट करके, चाहे आपके पास कोई ऐसा नॉलेज नहीं है, ये आप क्लिक करके इनको बड़ी आसानी के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये लिंक्स आपको अच्छा लगेगा। इसी तरह के मज़ीद अपडेट्स लेने के लिए और ऑनलाइन अर्निंग के टिप्स और साइट्स जानने के लिए चैनल्स पे जुड़े रहिएगा। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें।